हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज पे कबड्डी आप लोगों के साथ उनका देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उसकी काफ़ी सारे सजेशंस आ रही थी। कोई लेटेस्ट वीडियो है इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। तो पहले हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, वो हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। इसमें कोई इंडिया की पावर दिखाई गई है कि कैसे इंडिया इज कमिंग स्ट्रॉन्ग, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। तो लेट्स सी कैसे। नहीं, मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे ना उससे अंदाज़ा हो रहा था दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इस तरह की बातें। लेट्स सी दैट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। एक बहुत बड़ा कमाल करके भारत ने दिखा दिया और भारत अपने इतिहास में आज़ादी के बाद इस पोजीशन पर पहली बार पहुंचने में कामयाब हो गया है। और भारत की ताकत में एकदम से बहुत बड़ा जंप आया है और भारत की ताकत बहुत बड़ी है। और यकीन मानिए, भारत ने ऐसे ऐसे देशों को पटक नहीं दिया है, ऐसे ऐसे देशों को पीछे छोड़ दिया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। सब कुछ दिखाऊंगा, सारी डिटेल दूंगा, सारे आर्टिकल दिखाऊंगा, जिससे कि आप सभी को अंदाजा भी हो जाएगा कि भारत की रफ्तार कितनी तेज है और कितनी शक्ति भारत की बड़ी है। और इससे पूरी दुनिया में भारत का स्टेटस कितना ऊंचा हुआ है, सब कुछ डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं प्रतिदिन 3 वीडियो लाता हूं, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी से हो। जी हाँ, पर डे 3 वीडियो मिलती है। और साथ ही एक बात और कहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्योंकि ये वीडियो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, रूस हो, सबकी अर्थव्यवस्था पिट गई है, सबकी अर्थव्यवस्था डाउन में जा रही है। लेकिन भारत ने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया है इन सब के बीच में, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हाँ, एक लिमिट तक तो सबने की थी कि हाँ बस इतना जाएगा, लेकिन भारत ने सारे ही बैरियर तोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और इतना ही, भारत की रफ्तार बहुत तेज है। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि इस ग्रोथ पर तो हम पहुंच गए, लेकिन इससे आगे का जो रास्ता है उस पर भारत की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। तो जरा आप स्क्रीन पर नजर डालिए। भारत ने इतिहास में पहली बार फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, पिछले महीने 6ठे पर था और एक ही महीने के अंदर भारत ने सभी देशों को पटखनी देते हुए ये 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। और भारत ने कैसे कैसे देशों को पीछे छोड़ा है? जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग, सऊदी अरब, ताइवान। और भारत से आगे सिर्फ अब 4 देश बचे हैं: चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने एक ऐसे देश को पीछे छोड़ा है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, जो बिल्कुल कैश में डॉलर कमाता है तेल बेचकर, जो अंधाधुन तेल बेचता है और अंधाधुन उसकी कमाई होती है। जबकि बात करें भारत की कमाई की, तो भारत के जो मेन डॉलर कमाने का जरिया है वो है कि जो विदेशों में काम करने वाले लोग हैं वो भेजते हैं। वो काम ठप पड़ा है क्योंकि कहीं काम नहीं हो रहा कोरोना वायरस की वजह से। उसके अलावा एक्सपोर्ट वो कोई भारत का इतना बड़ा नहीं है। इसके बावजूद इतने इस मुकाम पर पहुंच पाना एक अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए, अब से 4-5 साल बाद जब भारत का एक्सपोर्ट भारत चीन को पछाड़ देगा, इसके अलावा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और भारतीय जो कामगार है जो विदेशों में दोबारा फिर से जाना शुरू करेंगे और वहां से दोबारा डॉलर भेजना शुरू करेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या होगी। जी हां, भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ मेंटेन की है। पिछले 3-4 महीनों में करीबन 64 अरब डॉलर इस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जुड़ गया है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही रशिया को भी पीछे हटाकर रख देगा। करीबन 2 महीनों का इसमें समय लगेगा। फिर भारत का अगला एम होने वाला है स्विट्जरलैंड और जापान और फिर चाइना। और अब कई लोगों का सवाल होगा कि इससे देश को क्या फायदा होगा। तो देखिए, इससे किसी भी देश को यह फायदा होता है, एक तो जो विदेशी इन्वेस्टर है, यानी कि जो किसी देश में पैसा लगाता है, वो फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज्यादा मान्यता देता है और उसी के आधार पर उसे कॉन्फिडेंस भी आता है इससे कि विदेशी निवेशक भारत में आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसा लगाने भी वाले हैं। इससे अलावा भारत का जो मतलब ये इकोनॉमी है उसकी बैकबोन मजबूत होती है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर इस इकोनॉमी में, इस देश की इकोनॉमी में कोई कमजोरी आती है तो ये देश के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे फूंक कर वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा रन कर सकता है। यही चीज है जिससे कि भारत का भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो वेरी पॉजिटिव न्यूज, फॉरेक्स रिजर्व इतने सारे बढ़ गए कि इंडिया 5वें नंबर पर आ चुका है। और ये बड़ी न्यूज़ इस वजह से है जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेडली इतने ज्यादा कर रही है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें पूरी दुनिया का इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो वो करके नीचे आई हैं क्योंकि बिजनेसेस बंद हुए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में, मतलब अमेरिका में आप देख लें, चाइना को भी एक दचका लगा है, लेकिन अमेरिका, इटली, फ्रांस, ये जो कंट्रीज़ जिन पे कोरोना का थोड़ा सा ज़्यादा
सिचुएशन आया और लॉन्ग काफ़ी इनको बंद करना पड़ा अपना सारा कुछ, उनको बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। इवन न्यूजीलैंड को काफ़ी बड़ा हिट हुआ। मेरे लिए बड़ी ये स्ट्रेंज न्यूज़ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है सारा कुछ। ऐसे हमें ज़्यादा इकोनॉमी का पता नहीं कि फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे ऊपर जाते हैं, पता होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर यार सोचा जाए तो एक्सपोर्ट्स भी बंद है, मतलब बंद से मुराद बहुत नीचे आई हैं और रेमिटेंसेस भी नहीं आ रही, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो भी पैसा नहीं भेजे, तो फॉरेक्स रिजर्व एकदम कैसे ऊपर। और एक और बात, जो लॉकडाउन की वजह से कंट्री भी बंद रहा काफी हाँ, तो उससे तो इंटरनली इकोनॉमी हिट हुई है। तो अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स में, फॉरेक्स का मुझे जहाँ तक आइडिया मेरे ख्याल से ये जो आपके करेंसी एक्सचेंज की आपके पास पावर होती है, मतलब यहाँ कह लो कि डॉलर कितने हैं आपके पास, आई थिंक इट इज इकोनॉमी, मतलब आपके पास पैसा कितना है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है, जो जिसके थ्रू आप इंपोर्ट्स अपनी कर सकते हैं, वो वाला सारा। तो कोई हमें हमारी नॉलेज में इजाफा करना चाहे तो मोर देन वेलकम। ये हाँ, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट द इकोनॉमिस्ट, क्योंकि नॉर्मली वैसे हम जिस रीजन में रहते हैं, जिस तरह के लोग हैं हम अगर इकोनॉमी की बात आ जाए तो हम इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, डिफेंस की बात जाए तो हम डिफेंस स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। को बिठा दो, बताएगा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, कैसे ऊपर जाता है। फॉरेन पॉलिसी की बात हो तो हम सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन जो नहीं पता वो नहीं पता, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन इतना समझ में जो मुझे आई है मेरे हाथ से, या आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है इंपोर्ट्स करने के लिए। नहीं, वही क्वेश्चन तो यही आ रहा था, कैसे, मतलब सारे ऑर्ड्स तो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, रेमिटेंसेस इस बात का आंसर इस वीडियो में होना चाहिए था। क्योंकि ये भाई ने खुद बोला कि एक्सपोर्ट भी बंद है और ऑब्वियसली बाहर, क्योंकि लोगों फिर वो क्या फैक्टर क्या है जिसकी वजह से इंडिया ऊपर एकदम से आ गया और बाकी सारे नीचे? कहीं ये इस वजह से तो नहीं, क्योंकि इंपोर्ट बंद हुई है और जो एक्सपोर्ट हुई है उसमें क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपोर्ट्स थी, और शायद एक्सपोर्ट उस हिसाब से जितनी इंपोर्ट बंद हुई हैं उतनी एक्सपोर्ट्स बंद ना हुई, और वो डिफरेंस का चेंज आने की वजह से ये बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि रिसेंटली वो जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन की एक इतनी बड़ी एक्सपोर्ट हुई, इसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट और बाकी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पीपी किट्स वगैरह, वो भी सारी इंडिया में बहुत सारा मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये सारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हुई है और उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स उतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से पॉजिटिव बूम आया हो। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस टाइम में चेंज आया, तो इस टाइम में मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है वो कम, मतलब हो सकते हैं हमारी assumptions हैं, लेकिन क्या असल बात है, कोई हमें अच्छा सा बंदा अगर आप लोगों को इसके बारे में मजीद नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग में मेरी में वैसे ओवरऑल ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऑन पेपर फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो चुकी है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो चुकी है। ओवरऑल देखा जाए वैसे भी, जब चाइना से जो इतनी ज़्यादा कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का बूम आ रहा है, जो ऑब्वियसली लोकल में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले 1 साल पहले इंडिया में काफ़ी क्वेश्चन रेज हो रहा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ से, या जो कुछ आई भी हैं, लास्ट टाइम हमने 1-2 वीडियो देखे, उससे उस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को काफ़ी हद तक एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इस हिसाब से ना गुड न्यूज़ इकट्ठी होकर आ रही हैं। बट फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट लग रहा है इंडिया का, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिहाज से पहले कोरोना खत्म हो और उसके बाद हो ही जाएगा, किसी ने रोका हुआ सब हो ही जाएगा, कितना करता हो रहा है। खैर, इसके बारे में मजीद आप अगर कुछ डिटेल शेयर कर सकें, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं, और कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें, और हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।